बेटा तेरा पैसा मार्केट में ना डूब जाएगा, शेयर मार्केट तो सट्टा है। अक्सर कुछ ऐसी बातें लोग बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट से डरते हैं और दूसरों को भी डरा देते हैं, बट सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में फाइनेंस नॉलेज का कम होने के मेन कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सोचिए जरा, हम बचपन से स्कूल जाते हैं, कॉलेज कंप्लीट करते हैं, डिग्री लेते हैं, जॉब शुरू करते हैं, लेकिन जब हमारी पहली सैलरी आती है तो हमें ये नहीं पता होता कि पैसा संभाले कैसे जाता है, पैसे को संभालना कैसे है। ना हमें कभी सिखाया गया सैलरी कैसे मैनेज करें, ना ये बताया गया इन्फ्लेशन क्या होता है, ना एसआईपी, ना म्यूचुअल फंड, ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बताया गया। और यहीं से शुरू होती है इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम, फाइनेंशियल नॉलेज का कम होना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ भारत में फाइनेंस नॉलेज कम होने का असली कारण क्या है, जो सिर्फ सिस्टम की गलती नहीं है बल्कि सोच, डर और आदतों का मिक्स है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि स्कूल और कॉलेज में हमें यह सिखाया गया कि मार्क्स लाओ, डिग्री लाओ और नौकरी करो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जब सैलरी मिले तो उसे बचाना कैसे है, इन्वेस्ट कैसे करना है और फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। तो दोस्तों, अगर ये नॉलेज हमें नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होता है लोग सीए पर भरोसा करने के बजाय चिट फंड एजेंट पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आती है उसमें आदमी गाइड ढूंढता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण है पुराने जमाने का डर। जैसे कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, चिट फंड स्कैम, जैसे 2013 का शारदा चिट फंड घोटाला और पीएसीएल, और घर के बड़े लोगों की एक कॉमन लाइन जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बेटा शेयर मार्केट तो सट्टा होता है, पैसा डूब जाता है वहां तेरा, वहां तो पैसा लगाना बेकार है। ये डायलॉग लगभग हर दिन घर में सुना जाता है और बचपन में जो बात दिमाग में बैठ जाए वो सालों तक कभी नहीं निकलती है। मैंने भी कई लोगों से ऐसी बातें बहुत सुनी है जब मैं कॉलेज टाइम पे था। इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट को अभी भी जुआ समझते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में जमीन और आसमान का फर्क होता है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है कम इनकम और ज्यादा जिम्मेदारी। ये एवरेज इंडियन आदमी के ऊपर ईएमआई होती है, स्कूल फीस होती है, मेडिकल एक्सपेंस होता है, शादी का प्रेशर होता है, शादी के बाद बच्चों की लायबिलिटीज होती हैं। जब बचत ही मुश्किल हो तो इन्वेस्टमेंट नेचुरली रिस्की हो जाती है और रिस्की लगती भी है। आदमी सोचता है जो है वही संभाल लूं, नया एक्सपेरिमेंट क्यों करूं, लॉस हो गया तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, यहीं पर फ्यूचर पीछे छूट जाता है। दोस्तों, चौथा कारण मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट की कमी। लोगों को लगता है एजेंट धोखा दे देगा, कंपनी बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट रूल बदल देगी, इसलिए ज्यादातर लोग सिर्फ उन चीजों पर भरोसा करते हैं जो आंखों के सामने दिखती हैं, जैसे कि गोल्ड, एफडी, कैश, सिल्वर। जो दिख रहा है वही सेफ है। ये सोच बहुत गहरी है इंडिया के अंदर। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, गलत एग्जाम्पल का ज्यादा हाईलाइट होना। जैसे कि एक आदमी आईपीओ में लॉस करता है तो लोग उसकी कहानी सुनते हैं और दूसरों को इमीडिएट आज की डेट में फॉरवर्ड करते हैं और सोशल मीडिया भी उसको खूब हाईलाइट करता है। लेकिन एक आदमी एसआईपी से करोड़ बना लेता है तो उसकी स्टोरी कोई शेयर नहीं करता। मीडिया और व्हाट्सएप पर फेयर ज्यादा फैलता है और नॉलेज कम, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट से घबराते हैं और जब तक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग समझ नहीं आती तब तक मार्केट हमेशा डेंजरस लगेगी। एक और प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म सोच। इंडिया में ज्यादातर लोग चाहते हैं आज पैसा डाला 6 महीने में रिजल्ट देखें, और जब तुरंत रिटर्न नहीं दिखता तो बोल देते हैं ये सब बेकार है, इससे बढ़िया था मेरा पैसा अकाउंट में पड़ा था, सेफ तो था। नहीं, ऐसे ग्रोथ नहीं होती और ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग और ऐसे कॉर्पस नहीं किया जाता। जबकि सच ये है कि पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब बनता है तो जिंदगी बदल देता है। एक और बैरियर है फाइनेंस की लैंग्वेज। जैसे कि कई लोगों को ये वर्ड समझ में नहीं आते, एनएवी, इक्विटी, वोलेटिलिटी, कैगर, सीएजीआर, ये सब शब्द सुन के रूरल और मिडिल इंडिया के लोगों को लगता है ये अमीर लोगों का गेम है,
हमारे लिए नहीं बना। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव चेंज हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर। आज जीरोधा, ग्रो, अब स्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म है, SIP कल्चर ग्रो कर रहा है। यूट्यूब पर फाइनेंस क्रिएटर्स सिंपल हिंदी में समझा रहे हैं। म्यूचुअल फंड सही है, जैसे कैंपेन अवेयरनेस गवर्नमेंट बढ़ा रही है। जैसे UPI ने कैश की आदत बदली, वैसे ही SIP धीरे धीरे नई FD बनती जा रही है आज मार्केट के अंदर। और सवाल ये है, सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में सीखना होगा हमारे को और समझना होगा। 500 से 1000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा या करवाना होगा। लोगों को लॉस से नहीं, नॉलेज से प्रोटेक्ट करना होगा। एजेंट पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा बनाना होगा। आखिरी बात याद रखिए दोस्तों, इंडिया में लोग मेहनती हैं, बस उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिली। जिस दिन फाइनेंस समझ में आ गया ना, उस दिन पैसा भी रिस्पेक्ट करने लगेगा। अगर आप चाहते हो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि बिगिनर इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्ट रोड मैप, तो कमेंट में लिखिए फाइनेंस सीखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।